ये प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, केंद्रीय सरकार का कब्जा है और मौके पर मालिक केंद्रीय सरकार है, कब्जे में वक्फ बोर्ड के तारुल इस्लाम के है। उन्होंने आगे इसको लीज पे दिया था मुमताज बेगम को, जो सदीक मोहम्मद की पत्नी है, और उनके सबसे छोटे बेटे ने बाद में ये जो है सहारनपुर से आए हुए कुछ लोगों के हाथ में इसको पैसे लेके सेल आउट तो नहीं कर सकता पर हैंड ओवर कर दिए। 2 आए, 4 आए और आज ये पोजीशन है कि लगभग 100 से 150 लोग शुक्रवार के दिन यहाँ पे दिन में इकट्ठे हो जाते हैं और बाजार का माहौल एक ऐसा माहौल बन जाता है कि जो मतलब हर वक्त दिल्ली में डर रहता है कि ये लोग कौन है, कहाँ से आ रहे हैं और इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या कहीं दूसरी स्टेट से कोई झगड़े करके या असामाजिक तत्व तो नहीं है। शिमला के संजौली में एक मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर पहले ही बवाल चल रहा है, लेकिन उसके बाद अब कुसुमटी जो शिमला से सटा हुआ है, यहाँ पर भी अवैध मस्जिद को लेकर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए हैं। मेरे दाईं तरफ आप देखेंगे एक स्ट्रक्चर है, इसको तरपाल से ढका हुआ है, कवर किया गया है। यह एक मस्जिद है और स्थानीय लोगों की माने तो इसको भले ही कवर किया गया हो, लेकिन इसके अंदर मस्जिद का निर्माण कार्य चल रहा है। बताया जा रहा है कि पहले यहाँ पर लीज पर ये जमीन दी गई थी, वक्फ बोर्ड के अंडर ये जमीन है और रिहायशी पर्पज के लिए जमीन थी, लेकिन बाद में इस यहाँ पर एक मस्जिद बना दी गई। उसके बाद यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनमें आक्रोश है, क्योंकि यहाँ पर भी संजौली की तरह बाहर से बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। काफी संख्या में जो स्थानीय निवासी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मेरे साथ राकेश भारद्वाज पूर्व डिप्टी मेयर हैं, उनसे बात करेंगे। राकेश जी, क्या मामला है और क्या विरोध है यहाँ लोगों का मस्जिद को? विरोध ये है कि पहले तो ये प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, केंद्रीय सरकार का कब्जा है और मौके पर मालिक केंद्रीय सरकार है, कब्जे में वक्फ बोर्ड के तारुल इस्लाम के है। उन्होंने आगे इसको लीज पे दिया था मुमताज बेगम को, जो सदीक मोहम्मद की पत्नी है, और उनके सबसे छोटे बेटे ने बाद में ये जो है सहारनपुर से आए हुए कुछ लोगों के हाथ में इसको पैसे लेके सेल आउट तो नहीं कर सकता पर हैंड ओवर कर दी और उसके बाद वो यहाँ से छोड़ गया और उसके बाद यहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटी होनी शुरू होगी। पहले 2 आए, 4 आए और आज ये पोजीशन है कि लगभग 100 से 150 लोग शुक्रवार के दिन यहाँ पे दिन में इकट्ठे हो जाते हैं और बाजार का माहौल एक ऐसा माहौल बन जाता है कि जो मतलब हर वक्त दिल्ली में डर रहता है कि ये लोग कौन है, कहाँ से आ रहे हैं और इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या कहीं दूसरी स्टेट से कोई झगड़े करके या असामाजिक तत्व तो नहीं है। इसके जो स्ट्रक्चर ढका हुआ है इसके बारे में बताइए, क्या मस्जिद है और क्या अंदर हो रहा है इसके? जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, इसमें कभी इससे पहले नमाज नहीं अदा हुई। आजकल ये लोग कर रहे हैं जब से इन्होंने इसके जो पैसे दे के जो अपने कब्जे में लिए है। और सबसे बड़ी बात ऐसी कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर हुई तो वक्फ बोर्ड कहाँ सोया था। और वक्फ बोर्ड एक्ट ये बोलता है कि जहाँ पे लोकल 40 परिवार अगर रह रहे हो तो वहाँ पे मस्जिद बनाई जा सकती, तो यहाँ पे तो एक भी लोकल परिवार नहीं है। ठीक है, तो आप क्या चाह रहे हैं कि लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जिस तरह से हमारे मुस्लिम साथियों ने अयोध्या के लिए भी यही बोला कि वहाँ पे हॉस्पिटल बना दो, तो हमारे तो यहाँ पे सिविल डिस्पेंसरी बनाने के लिए भी जगह नहीं है। क्यों नहीं यहाँ पे सिविल डिस्पेंसरी बना दी जाती है? मस्जिद हटा के कुछ और ये सबसे बड़ी बात ऐसी है कि मस्जिद जो है शिमला के मेयर के वार्ड में पड़ती है, सुरेंद्र चौहान जी के वार्ड में का हिस्सा है और नगर निगम में केस पेंडिंग पड़ा है और तरपाल लगाने के बाद अंदरों अंदर काम चला हुआ। आप गार्डर देखें, गार्डर में जंग नहीं लगा, काम चल रहा अंदर। हाँ, तो जंग नहीं लगने का मतलब कि बरसात के दिन में लोहा और जंग ना पकड़े, तो इसका मतलब रिसेंटली काम हुआ है। तो ये काम हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो है इस काम को रोका जाए। अगर कोई 1-2 लोग इसको रेजिडेंशियल पर्पज से यूज करना चाहते हैं तो वक्फ बोर्ड उसको देना, अपने हिसाब से देना, मगर अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए क्यों दे रहे हैं? और दूसरी सबसे बड़ी बात ऐसी है
क्या किसी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हम लोग मंदिर बना सकते हैं या किराए पे भी रह सकते हैं? आए दिन हम घटनाएं बनते हैं और कई दफा आपने भी देखा होगा कि जगह में लोगों ने अपने मकान के बाद अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करने, इनके व्यवहार से तंग होकर अपनी प्रॉपर्टियां सेल होने के इश्तिहार भी अपने शटर पे लिखा है कि ये बिल्डिंग बिका हुआ है, क्योंकि इतना तंग कर देते हैं। तो हम नहीं चाहते कि मेरे बाजार में और मेरे स्थानीय निवासियों को ये स्थिति देखनी पड़े। बांग्लादेश का हाल आप आज देख रहे हैं कि वहां पे हिंदू भाइयों के साथ क्या कुछ हो रहा है। तो हम नहीं चाहते कि मिनी बांग्लादेश भी यहाँ बने, यहाँ पे शांति का माहौल बनाए। जब तक यहाँ पे कश्मीरी मुसलमान था तब तक यहाँ पे बाजार में किसी किस्म की दिक्कत नहीं थी। वो नमाज अदा करने शुक्रवार को छोटा शिमला जाते थे। ये लोग कहाँ से आ रहे हैं बाहर से? ये यूपी के हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इस बेल्ट के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अर्चना जी हमारे साथ ये मौजूदा पार्षद भी हैं। मैम ये बताइए कि यहाँ पर जैसा भारद्वाज जी कह रहे थे कि बाहर से लोग आ रहे हैं, तो क्या इनसिक्योरिटी की फीलिंग है यहाँ पर भी? देखिए, सबसे मुद्दा जो है सिक्योरिटी का ही है यहाँ पर, क्योंकि बाजार के लगते यहीं पे साथ हमारा एक स्कूल है। 1 बजे के करीब जब ये लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने आते हैं, उसी शिफ्ट में हमारे जो है बच्चे स्कूल जाते हैं। इस तरह से अभी कुछ इंसिडेंट भी यहाँ पर हुआ है। ये जो है हमारे बच्चों को भी इन्होंने कुछ टॉन्ट भी कसते हैं। और अभी रिसेंट जो मल्याना में हमारे एक भाई के साथ इन्होंने जैसे गुंडागर्दी करी है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे वार्ड में भी इस तरह से जो है ऐसी दहशत रहे। तो इसीलिए आपके माध्यम से प्रशासन से हमारी मांग है कि इस जो अवैध निर्माण का है जो है पूर्ण तरफ से जांच हो और इस मस्जिद को यहाँ से हटाया जाए। तो ये कितना पुराना स्ट्रक्चर है जैसे कवर किया गया, ये कब बदला हुआ? ये अभी 3 से 4 सालों के अंदर ही ये स्ट्रक्चर जो है ऐसा हुआ है, क्योंकि ये दिखता नहीं है। इन्होंने इस तरह से कवर कर रखा है कि इसके अंदर क्या गतिविधि है हमें नहीं पता है। इन्होंने एक कैमरा यहाँ सामने लगा रखा है, ये पता नहीं किस वजह से इन्होंने एक कैमरा भी यहाँ पर सामने लगाया है। तो आए दिन जो शुक्रवार को है यहाँ पर इसी जगह पे कम से कम 15 से 20 जो मोटर बाइक्स यहाँ खड़ी रहती है और जो इस समुदाय के लोग हैं जो यहाँ पे नमाज पढ़ने आते हैं। ठीक है जी। और भी लोग हैं हमारे साथ। सर क्या कहना चाहेंगे? ये हम देख रहे हैं कि शिमला में आसपास इस तरह की बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, मस्जिदें हैं, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, मैं तो यहाँ 40 साल से रह रहा हूँ और इसी मस्जिद के नीचे मकान है प्राइवेट, वहाँ मैं रहता था 20-25 साल और तब से यहाँ कोई मस्जिद नहीं थी। एक वही हैं जो एक किराए पर रहते थे वो लोग, एक मुस्लिम फैमिली थी, मुमताज बेगम और उसके पति, बच्चे वगैरह वो यहीं रहते थे। कितने साल पहले की बात है? ये तो 25-30 साल पहले की बात है। उसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं था, उन्होंने शिफ्ट कर दिया तो किसी को बेच दिया। हो सकता है सहारनपुर से आए, यूपी से आए, कौन लोग थे, क्या उनका सौदेबाजी हुई है उसको, लेकिन उनको बेचने का भी अधिकार किसने दिया? सरकार को जानना चाहिए कि जब ये मस्जिद थी ही नहीं, ये किराए पर लोग रहते थे, दुकान थी यहाँ, उस दुकान के बाद ये मस्जिद बन कैसे गई है? ये सजौली में देख लो 2 मंजिल थी, 4-5 मंजिल हो गई। जनता ये और भी हैं आसपास, और भी तैयारी हो रही है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है देश के प्रति और हिमाचल की देवभूमि को भी वातावरण खराब करने के लिए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस बात को ना सरकार समझ रही है ना जनता समझ पा रही है। अब ये मुद्दा मल्याना में मारपीट का ना होता तो अभी तक ये लोगों को पता ही नहीं आना था, लोगों ने सड़क पे नहीं आना था। अब बताइए, उसी की वजह से सरकारें रही हैं, सरकारें विशेष जाति के व्यक्तियों को एक स्पेशल पैकेज देती हैं, स्पेशल उनको इंसेंटिव देती हैं, और दूसरे जो हैं जनरल कैटेगरी के उनको इग्नोर करके सारा बेनिफिट इनको देना क्यों कर रहे हैं? वो सिर्फ वोट बैंक की खातिर। अगर जनता रहेगी तो वोट मिलेगा, अगर जनता ही नहीं रही वोट कहाँ से मिलेगा, सत्ता कहाँ से पाओगे? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बड़े बड़े मुल्ला हैं, ऐसा नहीं है सारे मुल्ला एक जैसे हैं, कुछ अच्छे भी हैं, देशभक्त भी हैं वो, लेकिन जो खराब तत्व हैं, षड्यंत्रकारी हैं, उनकी वजह से ये देश में वातावरण खराब हो रहा है। उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ इलेक्शन होना चाहिए। आज कोई मुल्ला, कोई विपक्षी पार्टी हिंदुओं के बारे में बांग्लादेश में क्या हो रहा है कोई सामने नहीं आया। क्यों नहीं आते? सिर्फ सत्ता चाहिए। ठीक है, तो एक्शन होना चाहिए। और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका काफी विरोध है। वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पर जो मस्जिद बनी है इसे रिहायशी पर्पज के लिए जमीन दी गई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें बदलाव किया गया और इसलिए वो विरोध कर रहे हैं।